आज की हमारी न्यू स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसकी ऑथर है एनिस जंग। एनिस जंग, जिनका जन्म 1964 में उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था। इन्होंने अपना बचपन हैदराबाद में गुजारा और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ जर्नलिज्म यूथ टाइम्स के साथ किया। इनकी फेमस बुक अनवेलिंग इंडिया, जो कि 1987 में पब्लिश हुई, इसी के द्वारा इन्हें फेम की प्राप्ति हुई। इनकी कुछ अन्य बुक हैं लाइक नाइट ऑफ द न्यू मून, सेवन सिस्टर्स एंड ब्रेकिंग द साइलेंस। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। इनकी एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिससे रिलेटेड आज की हमारी ये स्टोरी होने वाली है। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट, जिसका नेम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, जिसमें साहेब नाम का एक लड़का है जो सीमापुरी में रहता है और कचरा उठाने का काम करके अपना जीवन यापन करता है। सेकेंड पार्ट में, जिसका नेम है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, इस स्टोरी के मेन पार्ट है मुकेश, जो कि फिरोजाबाद में रहते हैं और बैंगल बनाने का काम करते हैं। तो देखते हैं कि आज की हमारी स्टोरी क्या है। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड रिटन बाय एनिस जंग। ये स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। फर्स्ट पार्ट में नरेटर की मुलाकात होती है साहिब नाम के एक लड़के से। साहिब अपनी फैमिली के साथ बांग्लादेश ढाका से 1971 में इंडिया पर पलायन करके आए हैं, क्योंकि तूफान के कारण उनकी भूमि और उनके घर नष्ट हो गए थे। साहिब और उसकी फैमिली दिल्ली के बाहर के इलाके में रहते हैं और कचरा बीनकर अपना जीवन यापन करते हैं। साहिब कभी भी स्कूल नहीं जाते, क्योंकि उनके आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। एक बार नरेटर साहिब से पूछती हैं कि यदि वो एक स्कूल खोलेंगी तो क्या साहिब उनकी स्कूल आना पसंद करेंगे। साहिब मान जाते हैं और कुछ दिनों के बाद जब नरेटर उनके पास से गुजरती हैं तो वो नरेटर से पूछते हैं कि क्या उनका स्कूल बन गया। इस बात पर नरेटर को रियलाइज़ होता है कि उन्हें ऐसी प्रॉमिस किसी भी बच्चे से नहीं करनी चाहिए जिसे वो पूरा नहीं कर सकती, और इसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदगी भी फील करती हैं। नरेटर नोट करती है कि साहिब और उसके दोस्त ज़्यादातर समय नंगे पैर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी शूज़ नहीं पहने, और यदि किसी ने शूज़ पहने हैं तो वो दोनों पैरों में अलग अलग प्रकार के पहने हुए होते हैं। नरेटर याद दिलाती हैं कि शायद इस देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नंगे पाँव रहते हैं। इसी के साथ लेखिका बताती हैं, एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह लोग अपनी गरीबी को छुपाने के लिए उसे अपनी ट्रेडिशन के रूप में चलाते हैं, ताकि उनकी गरीबी दूसरों को पता ना चल सके। इसके बाद नरेटर हमें दिल्ली के बाहर के इलाके सीमापुरी की यात्रा के बारे में बताती हैं, जहां साहेब जैसे कई परिवार पलायन करके रहते हैं। यहाँ के आस पड़ोस का जो इलाका है वो बहुत ही गंदगी और धूल भरा हुआ होता है। यहाँ के लोगों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती सिवाय उनके राशन कार्ड के, जिसके ज़रिए उन्हें खाना प्राप्त होता है। साहिब जैसे परिवार के लोगों को उनके लिए राशन कार्ड ही काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उन्हें भोजन दिलाने का एक स्रोत होता है। इसीलिए इन जैसे लोग अपने देश को छोड़कर यहाँ आते हैं, जहाँ उनके भोजन की तलाश पूरी होती है। इसके बाद नरेटर बताते हैं कि सीमापुरी के जो अडल्ट्स हैं वो रैग पिकिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं, साहिब जैसे कई बच्चों को कचरा बीनने में एक आशा की किरण दिखाई देती है कि कभी ना कभी उन्हें कोई ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। एक सुबह नरेटर साहिब को 2 बच्चों को टेनिस खेलते हुए देखती हैं। नरेटर नोटिस करती हैं कि साहिब के पैरों में काफ़ी पुराने टेनिस के शूज़ पहने हुए हैं, लेकिन वो शूज़ शायद किसी अमीर बच्चे के हैं जिसने उनमें छेद हो जाने के कारण उन्हें फेंक दिया। लेकिन ये शूज़ साहिब के कोई सपना पूरे होना जैसे ही था। एक अन्य दिन नरेटर देखती हैं कि साहिब एक टी स्टॉल में काम करने लगा है, लेकिन अब वह उतना ज़्यादा खुश नहीं है जितना कि वो पहले था, क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं रहा बल्कि वह किसी का
Second part of the story is I want to drive a car. सेकेंड पार्ट में हमें बताया जाता है कि किस तरह फिरोज़ाबाद के परिवार अपना जीवन यापन करते हैं। फिरोज़ाबाद के जो परिवार हैं वो कई जनरेशनों से, पीढ़ियों से अपने बच्चों के साथ मिलकर अंधेरे कमरे में गर्म फर्नेस के साथ वेल्डिंग करते हुए चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। नरेटर की मुलाकात जब मुकेश से होती है तो मुकेश भी एक इसी तरह की फैमिली से रिलेट करता है, लेकिन उसका लक्ष्य लाइफ में एक मोटर मैकेनिक बनने का है। नरेटर यहाँ पर मुकेश के साथ उसके घर जाने के रास्ते के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि मुकेश का घर एक झोपड़ी में, मतलब एक छोटी सी बस्ती में बसा हुआ है जहाँ की सड़कें टूटी फूटी और काफ़ी बदबूदार हैं। मुकेश की फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब है। मुकेश के पिताजी कई सालों से एक लेबर के रूप में काम करते रहे, लेकिन उसके बाद भी इनकी गरीबी बनी है। मुकेश की दादी माँ बताती हैं कि वे चूड़ी बनाने के काम को कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये इनकी फैमिली का एक प्रोफेशन है जो कि कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। नरेटर यहाँ पर नोट करती हैं और बताती हैं कि पूरी बस्ती में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर रात में बैंगल्स बनाने का काम करते हैं, और कभी कभी यही बच्चे अपने एडल्टहुड में आने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। लेखिका बताती हैं कि यदि फिरोज़ाबाद में चाइल्ड लेबर लॉ को पारित कर दिया जाए तो यहाँ के लगभग 20,000 बच्चे इस खतरनाक व्यापार से बच सकते हैं। नरेटर डिस्क्राइब करते हुए बताती हैं कि फिरोज़ाबाद के जो लोग हैं उनमें एक होपलेसनेस फैली हुई है, मतलब निराशा महसूस की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक ओल्ड लेडी नरेटर से बताती हैं कि उन्हें कभी कभी वो इतना काम करती हैं लेकिन उन्हें कभी कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, और यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो किसी न किसी ट्रैप में फंसे हुए होते हैं, यहाँ तक कि वे अपने हक के लिए ना तो किसी पर कार्यवाही कर सकते हैं और ना ही लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस का डर होता है। नरेटर पूरी तरह से यहाँ पर दो प्रकार के संसार देखती हैं। पहला संसार जिसमें गरीब लोग अपनी गरीबी छुपाने के लिए चूड़ी बनाने का काम करते हैं, और दूसरे मध्यम वर्गीय साहूकार लोग जो कि इस सर्कल को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन दोनों ही संसार एक तरह से बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने से रोकते हैं और उन्हें उनकी किस्मत का गुलाम बना देते हैं। लेकिन नरेटर मुकेश के डिक्लेरेशन से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मुकेश इन सभी दीवारों को तोड़कर अपने सपनों को पूरा करने का भरोसा रखते हैं और इस गरीबी से आगे निकलना चाहते हैं। इस स्टोरी का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है क्योंकि स्प्रिंग एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है जिसको हम में से कोई भी कभी मिस नहीं करना चाहता, और इसी प्रकार बचपन भी हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हम में से कोई भी मिस नहीं करना चाहता। लेकिन गरीबी के कारण साहिब और मुकेश जैसे लड़कों को अपना बचपन कूड़े के ढेर में काम करके और ग्लास फर्नेस में काम करके गुजारना पड़ता है। इससे ये सब अपने बचपन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसीलिए लेखिका इस चैप्टर का नाम द लॉस्ट स्प्रिंग रखती हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे काम करते हुए अपने बचपन को खो देते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड